लेकिन जो बड़ी बात, चूंकि गृहमंत्री अमित शाह से ये बात कही गई, अनुज, ये पूछा गया सवाल उनसे कि क्या ये आतंकी घटना है, उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ये स्थिति क्लियर हो जाए कि आखिरकार धमाके की वजह क्या रही। और कल सुबह गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक है जिसमें सभी सीनियर ऑफिशियल रहेंगे। मैं इस पर आता हूं मोहित, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है अमित शाह की मौजूदगी जहां पर धमाका हुआ था। लाल किले के पास करीब सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर धमाका, तेज धमाका, और उसमें लोगों की जानें गई हैं, कई लोग इंजर्ड हैं और वो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उन लोगों से मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह ने और अब स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। गौरव, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी स्पॉट पर, इससे पहले एलएनजेपी में मिले। दूसरी ओर जांच चल रही कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का था, धमाके की वजह क्या थी, क्योंकि ट्रेसेस, कई तरीके की कीलें, और थोड़ी देर पहले अनुज जो जानकारी दे रहे थे कि आमतौर पर देखा गया है कि गड्ढे हो जाते थे, उस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अरे भाई बिल्कुल, देखिए, घायलों से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री सीधा एलएनजेपी से लाल किले पहुंच चुके हैं। तस्वीर देखिए, ये सामने बिल्कुल लाल किले की प्राचीर जहां से प्रधानमंत्री जो हैं वो भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं, उससे ठीक बाहर वाले हिस्से में अगर आप देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा काफिला आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। और इस वक्त यहां से वो बिल्कुल सटे हुए अंदर के ही रास्ते से फिलहाल जो है वो पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। और घटनास्थल पर तमाम जो मौके पर अधिकारी हैं, जिसमें सबसे बड़े दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, इसके अलावा एनएसजी के अधिकारी, एनआईए के अधिकारी, सभी अधिकारियों के साथ वो मौके पर मौजूद हैं। और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री को ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरीके से फिलहाल जो है वो जांच बढ़ रही है और अभी प्रारंभिक तौर पर किस तरह के सबूत जो हैं वो फिलहाल जो है वो यहां पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि जल्द से जल्द एक्सप्लोजिव्स की कैटेगरी पता लगाई जाए और क्या वो एक्सप्लोजिव्स का तार जो है वो फरीदाबाद में मिले अमोनियम नाइट्रेट के उस जखीरे से मिलता जुलता है, क्या यहां पर उसको लाने की कोशिश की गई और ये धमाका क्या किसी बड़े साजिश का हिस्सा था, किसी बड़े धमाके का हिस्सा था, दिल्ली और बाकी इलाकों को धमाके में दहलाने की कोशिश थी। ये सवाल जो है फिलहाल वो बना हुआ और उसी की जांच फिलहाल जो है वो हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर खुद पहुंचना ये इस बात की तस्दीक करता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अपनी भूमिका में फिर इस वक्त फर्म फुट पर नजर आ रहे हैं और बिल्कुल लगातार जो है ना उन्होंने सिर्फ बयान दिया देश के सामने, प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया, उसके बाद वो घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे और फिलहाल यहां पर लाल किले स्थल पर जहां पर इस वक्त संवेदनशीलता है लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है और वो यहाँ पर जो सामने घटना स्थल है फिलहाल वहाँ पर मौजूद हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर जो बयान मीडिया को देते हैं उससे क्या निकलकर सामने आता है और क्या जांच कितनी आगे बढ़ी है, क्योंकि टीमें रवाना हो चुकी हैं अलग अलग दिशाओं में स्पेशल सेल की और इसके अलावा एनआईए भी इस मामले में जांच कर रही है और यहां से जो एनआईए सबूत इकट्ठा करेगी इसके बाद जाहिर तौर पर थोड़ी देर में आज रात तक जो है एक मुकदमा या एक एफआईआर जो है वो एनआईए द्वारा दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आरोपी कौन है, सस्पेक्ट्स कौन है, उनकी धरपकड़ जो है वो जाहिर तौर पर जारी हो गई होगी और कई संदिग्धों को हिरासत में भी जो है फिलहाल लिया गया है। लेकिन एक संदिग्ध जो है हिरासत में, हमारे साथी ने जो जानकारी दी थी उस वक्त उससे लगातार पूछताछ चल रही है। लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है लेकिन तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस संदिग्ध से पूछताछ कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये इलाका है लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, उसके पीछे जामा मस्जिद। ठीक है गौरव, मैं आपको रोकता हूं। आप ये देखिए एक और यूनिट जाते हुए अपने साथ ये डॉग स्क्वाड टीम है और जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्पॉट पर जहां पर धमाका हुआ था वहां पर एक और एनएसजी की यूनिट जो है वो डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो वहां पर पहुंचते हुए, और जाहिर सी बात है अगर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले कुछ घंटों में ये पता लगा लिया जाएगा कि धमाके की वजह क्या थी, किस तरीके का धमाका था, तो क्या इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अगर कीलें नहीं मिली हैं, अगर वहां पर किसी तरीके के ट्रेसेस अभी तक बहुत ठोस तौर पर अगर नहीं मिले हैं और फिर जो है गड्ढा जो आमतौर पर पहले के धमाकों में देखा जाता रहा उस तरीके का गड्ढा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये पता लगाना फौरी तौर पर एक बड़ा टास्क होगा जिसको पूरा करने में एजेंसियां लगी हुई है कि आखिरकार ये धमाका क्यों हुआ, धमाके की वजह क्या थी, किस तरीके का ये धमाका था। लेकिन फिलहाल जितनी जांच एजेंसियां हैं, जांच टीमें हैं, वो सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही हैं। आप ये देखिए लगातार डॉग स्क्वाड की टीम इस पूरे इलाके की जांच भी करते हुए मोहित हमारे साथ है। मोहित, ये जरूरी भी है कि
पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जाए। इसीलिए आप देखिए एनएसजी की एक डॉग स्क्वाड टीम यहां पर पहुंची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट पर मौजूद हैं और पहला टास्क तो यही है कि धमाका क्या था, धमाके की वजह क्या थी, क्या इस्तेमाल हुआ था, इसका पता लगा लें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का धमाका था इसको तो दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है कि आम धमाका नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है। क्योंकि कार धमाके राकेश हमने भी पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा देखे हैं, सीएनजी ब्लास्ट भी देखे, लेकिन इस तरह का ब्लास्ट नहीं कि उसके साथ कई गाड़ियां चपेट में आ जाए या इतना तेज धमाका कि 200 मीटर तक उसकी डेंसिटी दिखाई दी। क्योंकि कार के परखच्चे जो उड़े हैं, जो लोगों की जो मानव अंग है जो दूर दूर तक गए हैं, वो काफी हैरान करने वाले कि इतने इंटेंसिटी का एक्सप्लोजिव उस गाड़ी के अंदर था। और एक्सप्लोजिव था तो कौन सा था या कोई केमिकल था, इसको लेकर अब क्लैरिफाई होगा। और देश की इस वक्त है कि बेस्ट जो जांच टीम है वो यहां पहुंच चुकी है और इस पूरी जगह का मुआयना कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिरकार ये ब्लास्ट किसने किया, किस वजह से हुआ और किस तरीके से हुआ। जी बिल्कुल, ये धमाका क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसने किया, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कल एक बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में मोहित बहुत सारी चीजें तय की जाएंगी। सीनियर ऑफिशियल्स खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें तय की जाएंगी। चाहे तब तक टेबल पर इस बात की भी रिपोर्ट हो कि ये धमाके में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, देखिए हमारी जो जांच एजेंसी हैं उनकी क्षमता पे हमें बिल्कुल विश्वास है कि वो पता लगा लेंगी जल्द से जल्द कि ये धमाका किस वजह से हुआ था और किसने किया था। क्योंकि ऐसी टीम्स यहाँ पर हैं जिनका काम ही यही है और वो 12 महीने इसी काम में लगी रहती हैं और लगातार ट्रेनिंग हमने उनकी देखी किस तरीके से होती है। तो फिलहाल यहाँ पर एनएसजी मोहित मैं आपके पास आता हूं। अनुज, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। हमने यहां से एक एनएसजी की डॉग स्क्वाड टीम को भी जाते हुए देखा है जो आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, चेक करते हुए वो आगे बढ़े हैं, लाल किले की ओर वो बढ़े हैं तमाम एम्बुलेंसेज। लेकिन अमित शाह की मौजूदगी इस समय क्या ब्रीफ किया जा रहा होगा अमित, क्योंकि इस बात पर जाहिर सी बात है जो आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि कोई गड्ढा नहीं हुआ। गौरव, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि कोई गड्ढा नहीं हुआ, कीलें नहीं मिली, शायद ये इन बातों पर इस समय सबसे ज्यादा फोकस होगा और इसके बारे में भी गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया जा रहा होगा। गौरव, यही सवाल मैंने आपसे किया था। अनुज का फोन शायद कट चुका है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और बिल्कुल आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, मौके पर उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चलती गाड़ी में एक धमाका होता है तो धमाके का असर किस तरह से देखना चाहिए। जिसकी बात आप गड्ढे की कह रहे हैं, संभवतः इस तरह के जो गड्ढे होते हैं वो हमने नक्सली इलाकों में देखे हैं। जब माइंस बिछाई जाती है तो माइंस जब धमाका होता है तो चूंकि वो सड़क के अंदर माइंस को छिपाया जाता है जिसके ऊपर प्रेशर पड़ने से ब्लास्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में वो धमाका जो है वो नीचे की ओर ज्यादा नुकसान करता है और गाड़ियां उड़ जाती है। चूंकि यहाँ